Dear students, Assalamu alaikum. Today is 20th April 2020, Monday, and I am your English teacher going to deliver a visual lecture for unit number 2, reading translation, letter number 7 and comprehension number 7. My lecture is for 9th, P1, N1, boys and girls. Dear students, hope you are fine. If you have any problem and queries about the previous lectures, you may ask. As you know students, we have started our summer vacation homework from textbook. Unit number 2, Patriotism. Patriotism जिसका मतलब होता है जज्बा हुब्बुल वतनी या वतन से मोहब्बत का जज्बा. Before starting our lesson, we will overview the lesson. In this lesson, we read about the spirit of patriotism. The lesson talks about the qualities of patriot and how patriots look after the interest and progress of their country. As well as Qaid's point of view, he struggles for the Muslims. Patriotism means love for the motherland or devotion to one's country. Patriotism का मतलब होता है जज्बा हुब्बुल वतनी. Means का मतलब है love for the motherland. Motherland मादरे वतन या वतन. Love मोहब्बत या प्यार. और या devotion लगाओ या अकीदत. टू वंस कंट्री अपने मुल्क से. पैट्रियटिज्म मीन्स लव फॉर द मदरलैंड और डिवोशन टू वंस कंट्री. जज्बा हुब्बुल वतनी का मतलब है मादरे वतन से प्यार या अपने मुल्क से लगाओ. अ पैट्रियोट लव हिज कंट्री एंड इज विलिंग टू सेक्रीफाइस व्हेन द नीड अराइजेस. अ पैट्रियोट एक मुहिब्बे वतन या वतन से मोहब्बत करने वाला. लव्स प्यार करता है, हिज कंट्री अपने मुल्क से, एंड इज़ विलिंग टू सेक्रीफाइस और कुर्बानी के लिए तैयार रहता है व्हेन द नीड अराइजेस जब ज़रूरत पड़ती है. अ पैट्रियोट लव्स हिज कंट्री एंड इज़ विलिंग टू सेक्रीफाइस व्हेन द नीड अराइजेस. एक मुहिब्बे वतन अपने मुल्क से मोहब्बत करता है और ज़रूरत पड़ने पर कुर्बानी के लिए तैयार रहता है. द वर्ड पैट्रियोट कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड पैट्रियोटा. द वर्ड लव्स. पैट्रियोट comes from the Latin word. लातीनी जुबान से निकला है, लातीनी लफ्ज़ से निकला है पैट्रियोटा. कौन सा लातीनी लफ्ज़? पैट्रियोटा. ठीक है. विच मीन्स जिसका मतलब है कंट्रीमैन, हम वतन या वतन का बाशिंदा. द वर्ड पैट्रियोट कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड पैट्रियोटा विच मीन्स कंट्री मैन. लफ्ज़ पैट्रियोट लातीनी लफ्ज़ पैट्रियोटा से निकला है जिसका मतलब है हम वतन. ठीक है. पैट्रियोट और पैट्रियोटा यहाँ पे आप उर्दू में भी इसी तरह से लिखेंगे. इट इज़ कंसिडर्ड एज द कमेंडेबल क्वालिटी. कंसिडर्ड समझी जाती है, तसव्वुर की जाती है. कमेंडेबल काबिल तारीफ़ या काबिल तहसीन. क्वालिटी खूबी. इट इज़ कंसिडर्ड एज द कमेंडेबल क्वालिटी. ये एक काबिल तारीफ़ खूबी समझी जाती है. ठीक है. दोबारा से इस पैराग्राफ को सेंटेंस वाइज ट्रांसलेट करते हैं. पैट्रियटिज्म मीन्स लव फॉर द मदरलैंड और डिवोशन टू वंस कंट्री. जज्बा हुब्बुल वतनी का मतलब है मादरे वतन से प्यार या अपने मुल्क से लगाओ. अ पैट्रियोट लव्स हिज कंट्री एंड इज विलिंग टू सेक्रीफाइस व्हेन द नीड अराइजेस. एक मुहिब्बे वतन अपने मुल्क से मोहब्बत करता है और ज़रूरत पड़ने पर कुर्बानी के लिए तैयार रहता है. The word patriot comes from the Latin word patriota, which means countryman. लफ्ज़ patriot लातीनी लफ्ज़ patriota से निकला है जिसका मतलब है हम वतन. It is considered as the commendable quality. ये एक काबिल तारीफ़ खूबी समझी जाती है. सेकेंड पैराग्राफ पे आ जाएं. Patriotism gives people the strength and courage to safeguard the interest of the country and nation. पैट्रियटिज्म जज्बा हुब्बुल वतनी. गिव्स या बख्शती है भी कह सकते हैं पीपल लोगों को. द स्ट्रेंथ कुव्वत ताकत एंड करेज और हौसला. टू सेफ गार्ड हिफाजत के लिए बचाव के लिए. द इंटरेस्ट मुफाद के. ऑफ द कंट्री मुल्क एंड नेशन और कौम के. पैट्रियटिज्म गिव्स पीपल द स्ट्रेंथ एंड करेज टू सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री एंड नेशन. हुब्बुल वतनी लोगों को मुल्क और कौम के मुफाद की हिफाजत करने के लिए
कुव्वत और हौसला बख्शती है। फॉर अ पैट्रियट, एक मुहिब्बे वतन के लिए, द सॉवरेनिटी, इंटेग्रिटी एंड ऑनर ऑफ द कंट्री आर सुप्रीम वैल्यूज ऑन विच नो कंप्रोमाइज कैन बी मेड। फॉर अ पैट्रियट, एक मुहिब्बे वतन के लिए, द सॉवरेनिटी, खुद मुख्तारी, इंटेग्रिटी, सालमियत एंड ऑनर और वक़ार ऑफ द कंट्री, मुल्क का, आर सुप्रीम वैल्यूज, आला तरीन इकदार हैं, ऑन विच, जिन पर, नो कंप्रोमाइज कैन बी मेड, कोई भी समझौता नहीं किया जा सकता। एक मुहिब्बे वतन के लिए मुल्क की खुद मुख्तारी, सालमियत और वक़ार वो आला इकदार हैं जिन पर कोई भी समझौता नहीं किया जा सकता। पैट्रियट्स, मुहिब्बाने वतन या वतन से मोहब्बत करने वाले, ये प्लूरल है। रेंडर सेक्रीफाइस, कुर्बानी देते हैं। फॉर द प्रिजर्वेशन, प्रिजर्वेशन बका के लिए, एंड प्रोटेक्शन और बचाव के लिए, ऑफ दीज वैल्यूज इन इकदार की। पैट्रियट्स रेंडर सेक्रीफाइस फॉर द प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ दीज वैल्यूज, मुहिब्बाने वतन इन इकदार की हिफाजत और बका के लिए कुर्बानी देते हैं। पैराग्राफ को दोबारा से मैं ट्रांसलेट कर रही हूँ, सुन लें। Patriotism gives people the strength and courage to safeguard and the interest of the country and nation. हुब्बुल वतनी लोगों को मुल्क और कौम के मुफाद की हिफाजत के लिए कुव्वत और हौसला बख्शती है। For a patriot, the sovereignty, integrity and honor of the country are supreme values on which no compromise can be made. एक मुहिब्बे वतन के लिए मुल्क की खुद मुख्तारी, सालमियत और वक़ार वो आला इकदार हैं जिन पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। पैट्रियट्स रेंडर सेक्रीफाइस फॉर द प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ दीज वैल्यूज, मुहिब्बाने वतन इन इकदार के बका और हिफाजत के लिए कुर्बानी देते हैं। ठीक है, थर्ड पैराग्राफ पे आ जाएं। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वॉज थे अ नेशन बिल्डर, कौम के मामार या कौम को बनाने वाले, एंड अ ग्रेट पैट्रियट और एक अजीम मुहिब्बे वतन। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वॉज अ नेशन बिल्डर एंड अ ग्रेट पैट्रियट। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कौम के मामार और एक अजीम मुहिब्बे वतन थे। ही वॉन्टेड टू प्रोटेक्ट द वैल्यूज, कल्चर एंड ट्रेडिशंस ऑफ द मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। ही वॉन्टेड वो चाहते थे, प्रोटेक्ट बचाना, द वैल्यूज इकदार को, कल्चर सकाफत को, एंड ट्रेडिशंस और रवायात को, ऑफ द मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। सब कॉन्टिनेंट का मतलब है बर्रे सगीर, मुस्लिम्स का मतलब है मुसलमान। ठीक है, ही वॉन्टेड टू प्रोटेक्ट द वैल्यूज, कल्चर एंड ट्रेडिशंस ऑफ द मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। वो बर्रे सगीर के मुसलमानों की इकदार, सकाफत और रवायात की हिफाजत करना चाहते थे। ही गेव द मुस्लिम्स अ सेंस ऑफ identity by securing a separate homeland for them. He gave the Muslims, उन्होंने मुसलमानों को दिया a sense, एक एहसास या एक शऊर, of identity, तशख़्ख़ुस या शनाख्त का, by securing a separate homeland. securing का मतलब होता है हसूल के ज़रिए या हासिल करके, a separate एक अलहदा, homeland मुल्क, for them उनके लिए। He gave the Muslims a sense of identity by securing a separate homeland for them. आपने उनके लिए एक अलहदा वतन हासिल करके एक एहसास तशख़्ख़ुस दिलाया या तशख़्ख़ुस का एहसास दिलाया। He said, उन्होंने कहा, We must develop a sense of patriotism which galvanizes us all into one united and strong nation. We must develop, हमें परवान चढ़ाना चाहिए, आ सेंस ऑफ पैट्रियटिज्म एक हुब्बुल वतनी का एहसास, विच गैल्वनाइजेस अस जो कि हमें मुतहर्रिक कर दे, इनटू वन यूनाइटेड एक मुत्तहिद एंड स्ट्रॉन्ग और मजबूत नेशन कौम में। ही सेड उन्होंने कहा, वी मस्ट डेवलप अ सेंस ऑफ पैट्रियटिज्म विच गैल्वनाइजेस अस ऑल इनटू वन यूनाइटेड एंड स्ट्रॉन्ग नेशन। हमें हुब्बुल वतनी का एहसास परवान चढ़ाना चाहिए जो हम सबको एक मुत्तहिद और मजबूत कौम बनने के लिए मुतहर्रिक कर दे। उन्होंने यहाँ पे हमें ये बताया कि ये जो है वो पैट्रियटिज्म का जज्बा ही है, जज्बा हुब्बुल वतनी ही है जो हमें एक
एक मुत्तहिद और एक मजबूत कौम में तब्दील कर देता है। फोर्थ पैराग्राफ देखें, द स्पिरिट ऑफ पेट्रियटिज्म मेक्स अस स्टे अलर्ट इन द वेक ऑफ फॉरेन इन्वेजन। द स्पिरिट ऑफ पेट्रियटिज्म, हुब्बुल वतनी का जज्बा, मेक्स अस स्टे अलर्ट, हमें खबरदार रखता है, चौकन्ना रखता है, इन द वेक ऑफ फॉरेन इन्वेजन, फॉरेन का मतलब होता है बैरूनी, इन्वेजन हमला, इन द वेक ऑफ की सूरत में। द स्पिरिट ऑफ पेट्रियटिज्म मेक्स अस स्टे अलर्ट इन द वेक ऑफ फॉरेन इन्वेजन, हुब्बुल वतनी का जज्बा बैरूनी हमले की सूरत में हमें चौकन्ना रखता है। इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की तारीख में, देर आर मैनी इंस्टांसेस व्हेन पीपल लेड देयर लाइव्स, लेड देयर लाइव्स का मतलब होता है जान कुर्बान करना, पीपल लोग, इंस्टांसेस बहुत से ऐसे लम्हात हैं हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की तारीख में। फॉर द डिफेंस ऑफ द कंट्री, मुल्क के दिफा के लिए। इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान देर आर मैनी इंस्टांसेस व्हेन पीपल लेड देयर लाइव्स फॉर द डिफेंस ऑफ द कंट्री। पाकिस्तान की तारीख में बहुत सी ऐसी मिसालें हैं, बहुत से ऐसे लम्हात हैं जब लोगों ने मुल्क के दिफा के लिए अपनी जानें कुर्बान की। इन द वार्स ऑफ 1965, 1971 एंड द कारगिल वार, 1965, 1971 और कारगिल की जंग में मैनी ब्रेव सोल्जर्स, बहुत से बहादुर सिपाहियों ने गिव देयर लाइव्स, अपनी जानें दी, इन एन अटेम्प्ट की कोशिश में, टू प्रोटेक्ट बचाने की कोशिश में, द होमलैंड मुल्क को या वतन को, ठीक है। इन द वार्स ऑफ 1965, 1971 एंड द कारगिल वार, मैनी ब्रेव सोल्जर्स गिव देयर लाइव्स इन एन अटेम्प्ट टू प्रोटेक्ट द होमलैंड। 1965 और 1971 की जंगों में और कारगिल की जंग में बहुत से बहादुर सिपाहियों ने वतन की हिफाजत की कोशिश में अपनी जानें कुर्बान की। जी अगेन इसकी सेंटेंस वाइज ट्रांसलेशन देख लें। द स्पिरिट ऑफ पेट्रियटिज्म मेक्स अस स्टे अलर्ट इन द वेक ऑफ फॉरेन इन्वेजन, हुब्बुल वतनी का जज्बा बैरूनी हमले की सूरत में हमें चौकन्ना रखता है। इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान देर आर मैनी इंस्टांसेस व्हेन पीपल लेड देयर लाइव्स फॉर द डिफेंस ऑफ द कंट्री। पाकिस्तान की तारीख में बहुत सी ऐसी मिसालें हैं जब लोगों ने मुल्क के दिफा के लिए अपनी जानें कुर्बान की। In the wars of 1965, 1971 and the Kargil war, many brave soldiers gave their lives in an attempt to protect the homeland. 1965, 1971 की जंगों में और कारगिल की जंग में बहुत से बहादुर सिपाहियों ने वतन की हिफाजत की कोशिश में अपनी जानें कुर्बान की, ठीक है। यहाँ पे आपको जैसे कि इमेज में नज़र आ रहा है उन बहादुर जो सिपाही हैं उनकी तस्वीरों के साथ उनके नाम नज़र आ रहे हैं। ये वो बहादुर सिपाही हैं, वो ब्रेव सोल्जर्स हैं जो कि किसी इम्पॉर्टेंट मिशन पे थे और उस दौरान जो है वो इनकी जो है वो शहादत हो गई। ये शहादत के रुतबे पर फाइज हुए और इनको जो है निशान हैदर से नवाजा गया, जो कि सबसे बड़ा कौमी एजाज़ है, फ़ौजी एजाज़ है सबसे बड़ा। इनके नाम नीचे दिए गए हैं। कैप्टन मोहम्मद सरवर, मेजर तुफैल मोहम्मद, मेजर अजीज़ भट्टी, पायलट ऑफिसर राशिद मिनहास, मेजर मोहम्मद अकरम, मेजर शबीर शरीफ, सवार मोहम्मद हुसैन, लानंस नाइक मोहम्मद महफूज, कैप्टन कर्नल शेर खान एंड हवालदार लालक जान। ये सभी नाम जो है वो उर्दू में भी आप इसी तरह से तरतीब से लिखेंगे। ऑल एम्ब्रेस्ड मार्टरडम वाइल फाइटिंग ब्रेवली फॉर देयर मदरलैंड। इन सब ने अपने वतन के लिए, फॉर देयर मदरलैंड अपने वतन के लिए ब्रेवली बहादुरी से, वाइल फाइटिंग लड़ते हुए, एम्ब्रेज मार्टरडम शहादत के रुतबे पर ये फाइज हुए, ठीक है। ये नाम सभी लिख के फिर उसके बाद हम लिखेंगे सब ने अपने वतन के लिए बहादुरी से लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया या शहादत के रुतबे पर फाइज हुए। All of them were awarded निशान हैदर, the highest military award given to the great patriots who laid down their lives for the country। ये निशान हैदर है जो कि पैराग्राफ में भी जिसके बारे में लिखा गया है कि हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड है जो कि उन अजीम मुहिबान वतन को दिया जाता है जो कि मुल्क के लिए अपनी जान किसी इंपॉर्टेंट मिशन में कुर्बान करते हैं, ठीक। ऑल ऑफ देम वर अवॉर्डेड निशान हैदर, इन सब को नवाजा गया या दिया गया निशान हैदर। द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड, सबसे बड़ा फौजी
एजाज़ गिवन टू ग्रेट पैट्रियोट्स, जो कि अजीम मुहिबान वतन को दिया जाता है, हु ले डाउन देयर लाइव्स, जो कि अपनी जानें कुर्बान करते हैं, फॉर द कंट्री, मुल्क के लिए। इन सबको निशान हैदर से नवाजा गया, जो सबसे बड़ा फौजी एजाज़ है और मुल्क के लिए अपनी जानें कुर्बान करने वाले अजीम मुहिबान वतन को दिया जाता है। 5th पैराग्राफ देखें। पेट्रियटिज्म देयरफॉर इज़ नॉट जस्ट अ फीलिंग, पेट्रियटिज्म जज्बा हुब्बुल वतनी, देयरफॉर इसलिए, इज़ नॉट जस्ट अ फीलिंग सिर्फ एक एहसास नहीं है, इट इज़ अ लाइफ स्पिरिट ये एक जिंदा जज्बा है, दैट कंटिन्यूसली जो कि लगातार या मुसलसल, इंस्पायर्स एंड गाइड्स, गाइड्स का मतलब है रहनुमाई करता है और इंस्पायर्स का मतलब है तहरीक देता है, अ नेशन एक कौम को। पेट्रियटिज्म देयरफॉर इज़ नॉट जस्ट अ फीलिंग, इट इज़ अ लाइफ स्पिरिट दैट कंटिन्यूसली इंस्पायर्स एंड गाइड्स अ नेशन। हुब्बुल वतनी का जज्बा महज एक एहसास नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा जिंदा जज्बा है जो एक कौम को मुसलसल तहरीक देता है और रहनुमाई करता है। In the words of S.W. Scott, a man devoid of a patriotic spirit, in the word of S.W. Scott, S.W. Scott के अल्फाज में, S.W. Scott जो है वो एक स्कॉटिश राइटर है, स्कॉटलैंड का रहने वाला है, नॉवल राइटर भी है, पोइट भी है, हिस्टोरियन भी है, ठीक है। उसकी पोइम है एक पेट्रियटिज्म, जिसकी शुरू वाली ये लाइंस हैं जो कि इस लेसन में दी गई हैं। अ मैन डेविड ऑफ पेट्रियोटिक स्पिरिट, जज्बा हुब्बुल वतनी से महरूम शख्स, इज़ लाइक वन हु, ऐसा है जैसा कि ब्रीथ इज़ देयर द मैन विथ सोल सो डेड, या वो शख्स सांस लेता है जिसकी रूह इस कदर मुर्दा है, हु नेवर टू हिमसेल्फ हैड सेड, जिसने कभी अपने आप से ये नहीं कहा, दिस इज़ माई ओन, ये मेरा अपना, माई नेटिव लैंड, मेरा आबाई वतन है या मेरी आबाई सरजमीन है। नेटिव का मतलब होता है आबा अजदाद की, ठीक है, या पेरेंट्स में से किसी की। इन द वर्ड्स ऑफ S.W. Scott, a man devoid of patriotic spirit is like one who breathes there the man with soul so dead, who never to himself hath said, this is my own, my native land. S.W. Scott के अल्फाज में एक शख्स जो कि जज्बा हुब्बुल वतनी से महरूम है, ऐसा है जैसा कि यहाँ वो शख्स सांस लेता है जिसकी रूह इस कदर मुर्दा है, जिसने कभी अपने आप से ये नहीं कहा, दिस इज़ माई ऑन, माई नेटिव लैंड, ये मेरी अपनी आबाई सरजमीन है। ये थी आपके लेसन नंबर 2 की रीडिंग ट्रांसलेशन, जिसको हमने कंप्लीट किया है। ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स में N1 और P1 जो है वो, P1 तो क्लास में, N1 रिकॉर्डेड लेक्चर्स में ये चैप्टर पढ़ चुकी थी, लेकिन समर वेकेशन होमवर्क में आपको करवाने का मकसद ये है कि आपकी रिवीजन हो जाए और अच्छी तरह से आपको याद हो जाए, क्योंकि ये चैप्टर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इसके जो फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स हैं वो पेपर में। ये ट्रांसलेशन को आपने अपने समर वेकेशन होमवर्क में अच्छी तरह से याद करके लिखना है, सिर्फ ट्रांसलेशन लिखनी है, इसके पैराग्राफ्स जो इंग्लिश के हैं वो नहीं लिखने। इसके साथ साथ हम जो है वो अपना ग्रामर का काम कर रहे थे, ग्रामर एंड कंपोजिशन से कम्प्रीहेंशन का, और उसके साथ साथ हम जो है वो लेटर्स कर रहे थे। कम्प्रीहेंशन पैसेज नंबर 7 आज आपने करना है, जिसको आपने अच्छी तरीके से याद करना है और इसके क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो आपने लिख के देखने हैं। ये कम्प्रीहेंशन पैसेज जो है वो हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में है, जिन्हें सैफुल्लाह भी कहा जाता है, द स्वर्ड ऑफ अल्लाह, अल्लाह ताला की तलवार, उनकी बहादुरी और शुजात की वजह से। हज़रत खालिद बिन वलीद वाज एक्सट्रीमली काइंड हार्टेड एंड जस्ट टू द पीपल। हज़रत खालिद बिन वलीद एक्सट्रीमली निहायत काइंड हार्टेड, रहम दिल, एंड जस्ट और मुंसिफ हैं टू द पीपल, लोगों के साथ। हज़रत खालिद बिन वलीद वाज एक्सट्रीमली काइंड हार्टेड एंड जस्ट टू द पीपल। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु निहायत रहम दिल और लोगों के साथ इंसाफ करने वाले थे। हिज आर्मी, उनकी फौज को, हैड स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स, सख्त अहकामात थे, नॉट टू डू एनी हार्म, किसी भी किस्म का नुकसान ना पहुंचाने के, टू द फार्मर्स, किसानों के साथ, एजड पर्सन्स, बुजुर्गों के साथ, वुमेन, औरतों के साथ, चिल्ड्रन, बच्चों, एंड अदर सिविलियंस, और आम शहरियों के साथ। यानी वो जिस इलाके को फतह कर लेते थे, कंकर्ड कर लेते थे, वहाँ के लोगों के साथ बहुत नरम रवैया रखने के लिए अपनी फ़ौज को अहकाम देते थे, क्योंकि आम तौर पर इस्लाम से पहले
जो फ़ौजें जिस इलाके को फ़तह करती थीं वहाँ पे जो आम शहरी थे फ़ौज के अलावा या बच्चे या औरतें, उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया जाता था और उनको भी जो है वो दौलत और माल की तरह लूटा जाता था। तो इस्लाम के बाद हज़रत खालिद बिन वलीद जो है वो जिस भी जंग में शिरकत करते या फिर जो है वो जिस भी इलाके को फ़तह करते थे वहाँ के लोगों को किसी भी किस्म का नुकसान ना पहुँचाते, बल्कि उनके साथ निहायत नरमी से पेश आते। दे आर द रियल स्ट्रेंथ ऑफ सोसाइटी, ये माशरे की असल ताकत हैं। ही सेड, उन्होंने कहा, दे शुड ऑलवेज बी ट्रीटेड विद काइंडनेस एंड रिस्पेक्ट, उन्हें निहायत मेहरबानी और इज्जत के साथ सलूक किया जाना चाहिए। दिस वॉज समथिंग न्यू फॉर द कंकर्ड पीपल, ये मफ्तू लोगों के लिए जिन पर फतह हासिल की थी उनके लिए एक नई चीज़ थी। हु फेल्ट वेरी हैप्पी नाउ, जो कि अब बहुत अच्छा महसूस करते थे, यानी कि ये एक बिल्कुल नई चीज़ थी उनके लिए। इससे पहले उनके साथ कभी भी इतना अच्छा सलूक नहीं किया जाता था, इसलिए अब वो जो है वो बहुत ज़्यादा खुश थे। द ईरानियन एंड बाज़ेंटाइन ऑफिसर्स वर वेरी हार्ड ऑन दैम, ईरान और बाज़ेंतीनी जो अफसर थे वो बहुत ज़्यादा सख्त थे उनके साथ। हज़रत खालिद बिन वलीद ट्रीटमेंट वन देयर हार्ट सो मच, हज़रत खालिद बिन वलीद के सलूक ने उनके दिल जीत लिए इस तरह से, दैट दे बिगेन टू हेट देयर क्रूअल ओल्ड मास्टर्स, कि वो अपने जो पुराने जालम आका थे उनसे नफरत करने लगे थे। ठीक है, ये पैसेज आपने रीड आउट किया है, इसके क्वेश्चन आंसर्स हम देखते हैं। हाउ डिड हज़रत खालिद बिन वलीद ट्रीट द पीपल, किस तरह से हज़रत खालिद बिन वलीद जो है लोगों के साथ सलूक करते थे। हज़रत खालिद बिन वलीद वाज काइंड एंड जस्ट टू देम, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु निहायत मेहरबान थे और उनके साथ इंसाफ से सलूक करते। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, व्हाट वर द ऑर्डर्स गिवन टू द आर्मी, फौज को क्या अहकाम दिए गए थे। ही हैड ऑर्डर्ड हिज आर्मी नॉट टू हार्म द फार्मर्स और द सिविलियंस, वो उन्होंने अपनी फौज को आम शहरियों और किसानों को नुकसान ना पहुंचाने के अहकामात दिए थे। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, व्हाट डिड ही से अबाउट द फार्मर्स एंड सिविलियंस, उन्होंने किसानों और आम शहरियों के बारे में क्या कहा। ही सेड दे आर द रियल स्ट्रेंथ ऑफ सोसाइटी, उन्होंने कहा कि वो माशरे की असल ताकत हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, हाउ हैड देयर फॉर्मर मास्टर्स ट्रीटेड देम, किस तरह से उनके जो पुराने आका थे उनसे सलूक करते थे। देयर फॉर्मर मास्टर्स हैड बीन हार्ड ऑन देम, उनके जो पुराने आका थे उनके साथ निहायत सख्ती से सलूक करते थे। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड हज़रत खालिद बिन वलीद विन द हार्ट्स ऑफ द कंकर्ड पीपल, हज़रत खालिद बिन वलीद ने जो मफ्तू लोग थे उनके दिल किस तरह से जीत लिए। ही वन देयर हार्ट्स विद काइंडनेस, उन्होंने नरमी से उनके दिल जीत लिए थे। वाई डिड द पीपल हेट देयर ओल्ड मास्टर्स, अपने पुराने जो आका थे उनसे लोग किस तरह का सलूक करते थे। द पीपल हेटेड देयर ओल्ड मास्टर्स फॉर देयर अनकाइंड ट्रीटमेंट, लोग अपने जो पुराने आका थे उनसे उनकी बुरे सलूक की वजह से नफरत करने लगे थे। ये आपका कम्प्रीहेंशन पैसेज है। लेटर नंबर जो है वो 7 हमने करना है आज। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड कॉन्ग्रेचुलेटिंग हर ऑन हर बर्थडे, दोस्त के नाम खत लिखना है उसकी सालगिरह पर उसे मुबारकबाद देने के लिए। पैटर्न भी जो है वो आपके सामने है इमेज की फॉर्म में। ये लेटर मैंने P1 N1 दोनों क्लासेस को करवाया हुआ है, P1 को क्लास में और N1 को रिकॉर्डेड लेक्चर्स में, तो इसको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसमें कोई प्रॉब्लम है या कोई बात समझ नहीं आई तो वो आपने मुझसे पूछ लेना है। ठीक है, डायरी आपको जो है वो मैंने सेंड कर दी है। डायरी आपने बेटा डायरी में नोट डाउन कर लेनी है या नीट रजिस्टर जो है वो इसकी बैक साइड पे आप लिख लिया करें, डे वाइज आपको पता हो कि आप क्या काम कर रहे हैं। ठीक है, टेक्स्ट बुक का हमने जो काम किया है आज यूनिट नंबर 2 की रीडिंग ट्रांसलेशन कंप्लीट की है। इसको आपने रिटर्न जो है वो करना है, इसका काम अपने रजिस्टर या नोटबुक में इसको लिख लेना है। उर्दू सिर्फ लिखनी है, ट्रांसलेशन, ठीक है, इंग्लिश आपने नहीं लिखनी होती। ग्रामर का काम हमने जो है वो लेटर नंबर 7 और कम्प्रीहेंशन नंबर 7 किया है। इनको भी आपने याद करके लिख के देख लेना है। पहले याद कर लिया करें, फिर नीट रजिस्टर पे लिख लिया करें ताकि आपकी रिटर्न प्रैक्टिस भी हो जाए और आपका जो है वो समर वेकेशन होमवर्क का काम भी हो जाए। ठीक है, इसमें आप जो है वो जो बात समझ में नहीं आएगी वो आपने मुझसे पूछ लेनी है। क्वेश्चन आंसर और वर्ड्स एंड टेंसेस वगैरह जो यूनिट नंबर 2 की बाकी चीज़ें हैं वो हम जो है वो कल इंशाल्लाह करेंगे। आपने अपने नीट नोटबुक जो है वो उस पर अपना सारा काम करना है और नीट राइटिंग में करना है।
थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम एंड क्यूरीज यू मे आस्क इन कमेंट्स। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में